नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पार्ट 1 है और देखिए इसमें हम 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमने कहाँ से लिए हैं, तो ब्लैक बुक से लिए हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। और दोस्तों आप इस वीडियो में जानेंगे 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो उनका जो मीनिंग होता है, जो उनकी डेफिनेशन है, जो उनका हिंदी मीनिंग होता है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। अब देखिए क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को मैंने बनाया है रिवीजन के पर्पज़ से, राइट। जब आप इसको रिवीजन के पर्पज़ से करेंगे ना तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और अगर आपको इस वीडियो को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को सुनिए, आप अपने फ़ोन को प्ले कर दीजिए और कानों में आप अपने ईयरफोन लगाइए या फिर आप फ़ोन को साइड में रख करके सुनिएगा, आप कोई भी वर्क करते हुए। तो ऐसे टाइम पे आपको ना ये रिवाइज करने में हेल्प करेगा। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साथ में इसको फ़ोन को लेके बैठेंगे, नोटबुक लेके बैठेंगे। आपने अगर इनको पहले पढ़ा है, ठीक है नहीं, तो तब आप इनको सिर्फ सुनिए। आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? ऑडियो के थ्रू। और मैं भी अक्सर ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आने वाली है। यस। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे। दोस्तों देखिए, हम इनको ट्रिक्स के साथ में करेंगे, हम इनको याद करने के भी निमोनिक लगाएंगे, राइट। अ बैड हेयर डे क्या होता है? अब देखिए ये होता है अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन हर कोई काम गलत दिखाई, मतलब हर कोई काम गलत होता दिखाई पड़ता है, तो इसको हम बोलेंगे हिंदी में मनहूस दिन। मनहूस दिन। भाई देखिए, कोई एक ऐसा दिन है जिस दिन क्या हो गए, बाल खराब हो गए, बाल तितर बितर हो गए हैं, तो वो क्या हो गया? मनहूस दिन हो गया, ठीक है। चलिए, अ बैड पैच। अ बैड पैच मीन्स क्या होता है? अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कठिनाई का दौर। अ बैड पैच मीन्स कठिनाई का दौर। अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। थर्ड वन इज अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस क्या होता है? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक स्थिति। देखिए इसको सभी जानते हैं। अ बी हाइव, इसको देखते हैं। अ बी हाइव क्या होता है? अ बिजी प्लेस होता है, व्यस्त जगह होती है। अब देखिए बी हाइव, बी हाइव क्या होता है? जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं, उनका छत्ता होता है। अब आप मुझे बताइएगा, जो बी हाइव होता है वो हमेशा व्यस्त रहता है, उस पर मधुमक्खियाँ हमेशा ही बैठी रहती हैं, वो उस पर बैठी रहती हैं हमेशा ही। तो वहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो छत्ता, जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वो खाली हो, उस पर हमेशा मधुमक्खियाँ बैठी रहती हैं। तो क्या हो गया ये? व्यस्त जगह, बिजी प्लेस, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। नंबर 6 देखते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ठीक है। अब देखिए भाई, क्या ये ए बर्ड्स आई व्यू है? भाई कोई पक्षी है, अगर आप किसी पक्षी की नज़र से देखोगे, पक्षी की आंखों से देखोगे तो कैसा दिखेगा? अब पक्षी तो आसमान में उड़ता है ना, अब जब आसमान से उड़ता हुआ देखेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? ऊंचाई से विस्तृत दृश्य है, ठीक है। तो भाई पक्षी जो देखेगा, पक्षी को तो एक बार में बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। ऊंचाई से विस्तृत दृश्य है। अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव, जो एक जनरल व्यू एक पक्षी देख सकता है। नंबर 7 देखते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स। अ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। मतलब दुख के भेष में सुख, ठीक है, दुख के भेष में सुख। चलिए नंबर 8 देखते हैं। यस, नंबर 8 है ए ब्लू आइड बॉय। अब देखिए ब्लू आइड बॉय क्या होता है? वन हु इज फेवरेट, आंखों का तारा, ठीक है। मतलब एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। अब देखिए जनरली ब्लू आइड बॉय आपने नहीं देखे होंगे। अब जिन बच्चों की आंखें नीली होती तो बड़े रेयर से होते हैं, वो बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वो बड़े सुंदर होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं वो, ठीक है। तो वन हु इज फेवरेट मीन्स अ ब्लू आइड बॉय, हिंदी में बोलेंगे इसको आंखों का तारा, जो बहुत प्यारा होता है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये क्या होता है? अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखिए समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है। अ कंप्लीट सरप्राइज, या फिर अ सडन कॉमिटी, या फिर एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। मतलब देखिए कोई भी आकस्मिक घटना, कोई ऐसी घटना जिसकी पहले से उम्मीद नहीं की गई थी और वो अचानक से हो गई है, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है जी। नंबर 10 देखते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट होता है, कॉज फॉर क्वेरल होता है, ठीक है, झगड़े की जड़ होती है, झगड़े का कारण होता है। नंबर 11 देखते हैं अ बुल इन चाइना शॉप। अब देखिए कोई बुल है, ठीक है, तो वो कहाँ है? इन अ चाइना शॉप, वो चाइना शॉप में है।
अब आप मुझे बताइए, कोई भी बुल है अगर वो चाइना शॉप में जाता है तो ये कैसी स्थिति हो गई? ठीक है भाई, ये ऐसी स्थिति, भाई आप ये बताइए मुझे, अगर कोई बुल है वो चाइना शॉप में गया है, चाइना शॉप में क्या होता है, वहाँ कुछ बर्तन रहते हैं, मिट्टी की चीज़ें हो सकती हैं, फिर और भी काम की चीज़ें हो सकती हैं, और वो सब बुल के लिए काम का कुछ भी नहीं है। उसके लिए बुल को क्या चाहिए? चारा चाहिए खाने के लिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो गया? इसको हम बोलेंगे एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, यानी कि शीश महल में बंदर, अनाड़ी व्यक्ति बोलेंगे इसको, अनाड़ी व्यक्ति। मतलब वो अनाड़ी है, वो चाइना शॉप में चला गया है जबकि वहाँ उसे काम का नहीं है। अब बर्निंग क्वेश्चन देखेंगे। अब बर्निंग क्वेश्चन क्या होता है? ये होती है ज्वलन समस्या। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है ये। ठीक है, अब बर्निंग क्वेश्चन ज्वलन समस्या यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अ केक वॉक, ये केक वॉक भी सभी जानते हैं, ये क्या होता है? समथिंग वेरी इजी, एन ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली ईजी, मतलब अत्यंत सरल, इसको हिंदी में बोलेंगे हम। नंबर 14 देखते हैं, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच क्या होता है? रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, साम दाम दंड भेद। देखिए, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, अब देखिए आप किसी को कैरेट दे रहे हैं खाने के लिए और साथ में स्टिक भी उसमें अप्रोच कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मतलब साम दाम दंड भेद हो गया ना। ये रिवार्ड्स भी आप उसको दे रहे हैं और उसको फिर पनिशमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो भैया नेक्स्ट चलते हैं 15 पर, अ चेंज ऑफ हार्ट। अ चेंज ऑफ हार्ट में क्या होगा? देखिए, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, विचार में बदलाव। भाई अगर कोई व्यक्ति अपना दिल बदल लेता है, अगर कोई व्यक्ति अपना दिल बदल लेता है, अ चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है उसका, तो क्या हो गया? तो भाई फिर तो उसकी आइडियोलॉजी बदल जाएगी, उसके जो विचार हैं वो ही बदल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको कहेंगे अ चेंज इन वंस ओपिनियन, मतलब विचार में बदलाव। नंबर 16 देखते हैं, अ चाइल्ड्स प्ले। यस, ए चाइल्ड्स प्ले। अब देखिए, ए चाइल्ड्स प्ले क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी, बच्चों का खेल, आसान काम। तो देखिए, कोई भी बहुत आसान काम है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ चाइल्ड प्ले, चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, नहीं मतलब वो बच्चे का काम है, बच्चों का काम है, बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। नंबर 17 है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मीन्स क्या होता है? देखिए, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। मतलब आप इसको समझिएगा, अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जो कोई ऐसा इंसिडेंट, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर। ठीक है, मतलब जो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने करेक्टर में अपने फादर की तरह हो, उसका करेक्टर उसके फादर करेक्टर सेम हो और उसमें उसके फादर की याद आती हो, तो वो क्या है? जैसा बाप वैसा बेटा। मतलब जैसा बाप था वैसा ही उसका बेटा है। अगर उसका बाप मतलब एक टीचर है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो वैसा ही बेटा बनेगा। और अगर उसका बाप ही एकदम मतलब थोड़ा सा गलत हैबिट है उसके अंदर, वो गलत हैबिट को फॉलो करता है, तो उसका बेटा भी वैसा ही होगा। तो ये होता है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। 18 देखते हैं, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव मीन्स क्या होता है? अब देखिए, ये होता है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, मतलब बाल बाल बचना। ठीक है, नहीं, अ क्लोज सेव, बहुत बाल बाल बचना। ठीक है, तो ये होता है अ नैरो स्केप। अ क्लोज बुक, अब देखिए कोई भी किताब है, किताब हम सभी पढ़ते हैं, अब कोई भी किताब है वो बंद है, अब उस बंद किताब से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है, किस के बारे में है, वो नहीं लगा सकते। तो देखिए, फिर ए क्लोज बुक का मतलब हो गया है ए मिस्ट्री। क्या हो गया ये? ए मिस्ट्री, यानी कि रहस्य हो गया ना, रहस्य। तो अगर किताब खुली हो तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन किताब बंद है तो कुछ नहीं पता ना क्या क्या बात किस पेज पे लिखी हुई है, तो वो रहस्य बन गया। 20 देखते हैं, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होता है? आप सभी जानते हैं, देखिए कंजूस आदमी होता है। क्या होता है? कंजूस आदमी, अ माइजर। दोस्तों मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे दूं, ये जो वीडियो है आप ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। आप इस वीडियो को सुनिए, आप सिर्फ अपने कान में ईयरफोन लगाइए और आप इनको सुनिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको 2-3 बार सुनने में ही ये सभी याद हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बस आपको इतना ही करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो PDF आप देख रहे हैं जिस पे मैंने इनको लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। देखिए, चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। तो देखिए, सेम चैनल है टेलीग्राम पर भी। ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप और भी इम्पोर्टेंट PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इस तरह से हेल्पफुल लगती है तो आप देखिए प्लीज़ इसको बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी आपके साथी हैं, उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा ये है कि मैं इनको रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैंने इनको पहले कई बार पढ़ के रखा हुआ है, और इसीलिए मैंने इनकी यहाँ पे आगे डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखी हैं।
तो द सेम वे आप भी मतलब सेम वे में इनको रिवाइज कर सकते हैं। आप 21 देखेंगे हम, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश क्या होता है, तो देखिए ये होता है समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, मतलब भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। ठीक है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता, तो देखिए हम उसको इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं ना, इंट्रोवर्ट, INTRO, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट भी उसको बोल सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो मतलब अपनी भाषा अपनी भावनाओं को साझा करता है, एक्सट्रोवर्ट। और एम्बीवर्ट होता है जिसमें दोनों ही क्वालिटी होती हैं, मतलब वो इंट्रोवर्ट वाली भी उसके अंदर क्वालिटी है और एक्सट्रोवर्ट वाली भी है। और अब आगे देखते हैं हम, अ कुक्कू इन द नेस्ट। अब दोस्तों हम देखते हैं 21 पे क्या दे रखा है, सॉरी 22, अ कुक्कू इन द नेस्ट। अ कुक्कू इन द नेस्ट एन अनवेलकम इंट्रूडर, ए वांछनीय घुसपैठी इसको बोलेंगे। अब देखिए अ कुक्कू इन द नेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एन अनवेलकम इंट्रूडर हो जाएगा, यानी कि अ कुक्कू इन द नेस्ट। अगर कोई कुक्कू अपने नेस्ट में है या फिर दूसरे के नेस्ट में है तो वो क्या है, मतलब कि वो मतलब कि एक प्रकार से एन अनवेलकम इंट्रूडर हो जाएगा ना, मतलब ऐसा इंट्रूडर जिसको उसको वेलकम नहीं किया गया है, तो वो घुसपैठे टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ कट अबव समथिंग। अ कट अबव समथिंग का मतलब हो जाएगा भाई बेहतर, यानी कि सुपीरियर टू। अ कट अबव समथिंग मतलब कोई कट है किसी चीज़ से ऊपर तो वो सुपीरियर हो जाएगा ना, बेहतर है वो। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैम्प स्क्वीप। अब डैम्प स्क्वीप क्या होता है, देखिए इसको देखते हैं। अब देखिए डैम्प मीन्स होता है गीला, क्या होता है गीला, और स्क्वीप मीन्स होता है पटाखा। ठीक है, पटाखा यानी कि जो क्रैकर होता है। अब देखिए कोई गीला पटाखा है, अब आप उसको जलाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं चलेगा ना भाई, वो अच्छे से नहीं चलेगा, मतलब वो अच्छे से ब्लास्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया है आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, आ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने कुछ मतलब जो मतलब हमने एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था और वो उस एक्सेशन पर खरी नहीं उतरी, मतलब उस जो हमने एक प्रकार से सोचा था वो नहीं हुआ ठीक से। तो यानी कि हमने एक पटाखा लिया था, हम सोच रहे कि बहुत तेज़ बजेगा, ये बहुत तेज़ फूटेगा, लेकिन वो नहीं फूटा, तो इसका मतलब हो गया है ऊंची दुकान फीका पकवान, निराशजनक परिणाम। अ डैमजल इन डिस्ट्रेस देखते हैं, अ डैमजल इन डिस्ट्रेस। अब देखिए डैमजल क्या होता है, अ डैमजल मीन्स होता है युवती, इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है संकट। अ हेल्पलेस वुमेन बोलेंगे, अबला नारी इसको। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स सभी जानते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर होता है, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एन अननोन एंट्री होती है, अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज होता है, यानी कि अप्रत्याशित विजेता। ठीक है, अ डायमंड इन द रफ देखते हैं, अ डायमंड इन द रफ, समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, मतलब कोरा हीरा बोलेंगे इसको, छुपे गुणों वाला व्यक्ति, छुपे गुणों वाला व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए अ डायमंड इन द रफ, कोई डायमंड है वो रफ में पड़ा है, मतलब कोई बेकार जगह पड़ा है, तो वो क्या है, मतलब उसे पॉलिश करने की ज़रूरत है। अ डाइम अ डोजन क्या होता है, यस, अ डाइम अ डोजन मीन्स होता है कोड़ी के भाव। ठीक है, कोड़ी के भाव यानी कि बेहद सस्ते, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, अ डाइम अ डोजन। ठीक है ना, बहुत सस्ते। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट क्या होता है, अ कंप्लीट मैस होता है। ठीक है, अ टोटल मैस होता है, अव्यवस्था होती है। ठीक है भाई, जो डॉग्स का ब्रेकफास्ट होता है वो क्या करता है, जो कुत्ता अपना खाना खाता है तो वो उसको ना बड़ा मैसी कर लेता है उसको। ठीक है ना, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट वो उसको मतलब मैस कर लेता है, बिल्कुल ऐसे उसको मिक्स कर लेता है जब वो खाता है, तो उसका कोई तरीका नहीं होता खाने का, अपना वैसे खाता है, जैसे हम लोग तो आराम से खाते हैं अपना साइड बाय साइड स्पून लेकर के, बाकी वो अपना टोटल मैश कर लेता है, अव्यवस्था होती है। अ डॉग्स लाइफ देखते हैं, अ डॉग्स लाइफ, तो देखिए जो अ डॉग्स लाइफ है इसका मीन्स होता है अ माइजेबल एग्जिस्टेंस, दयनीय अस्तित्व। अब देखिए जो कुत्ते का जीवन होता है वो बड़ा दयनीय होता है, ठीक है नहीं, वो बड़ा वफादार होता है, लेकिन फिर भी ना उसकी जो डेथ होती है वो बड़ी निराशजनक होती है। अ डॉग्स लाइफ, ठीक है, दयनीय अस्तित्व। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अ ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब क्या होता है भाई, ये तो एक बड़ी बाल्टी है, अब बड़ी बाल्टी में आप एक बूंद डाल रहे हैं पानी की, तो वो क्या मतलब, वो तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप हो गया ना, ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब होता है अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या था, तुच्छ होता है, मतलब बहुत थोड़ा, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत कम। अ ड्रॉप इन द ओशन क्या होता है, अ ड्रॉप इन द ओशन, अब देखिए कोई ओशन है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें आप एक ड्रॉप पानी की बात कर रहे हैं, अब आप एक बूंद निकाल लेंगे या एक बूंद डाल देंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, ऊँट के मुंह में जीरा बहुत कम, देखिए दोनों का मीन्स सेम ही है। ठीक है,
अब फिश आउट ऑफ वाटर, अब देखिए कोई भी फिश है, अब अगर वो पानी से बाहर आ गई है तो इसका मतलब क्या हो गया है, मतलब वो कंफर्ट नहीं है ना। पर देखिए जो मछली होती है वो पानी में तैरने के लिए है, पानी में रहने के लिए, उसका पानी में ही जीवन होता है। और अगर वो पानी से बाहर आ गई है तो इसका मतलब क्या हो गया, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगा, इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसिस, यानी कि वो असहज परिस्थिति में आ गई है ना, वो उसके सहज नहीं है, असहज है, परेशानी में आ गई है वो। अब फ्लाइंग विजिट क्या होता है, अब फ्लाइंग विजिट होता है वेरी शॉर्ट विजिट, वेरी शॉर्ट विजिट, संक्षिप्त भेंट होता है ये, राइट। अब फूल्स पैराडाइज क्या होता है, अब फूल्स, एक मिनट ऊपर कर देता हूँ, यस चलो यहाँ तो है। अब फूल्स पैराडाइज क्या होता है, देखिए अब फूल्स पैराडाइज मीन्स होता है बीइंग हैप्पी और फूलिश रीजंस, ठीक है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पॉलिटिकल ट्रबल, यानी कि हवाई महल, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, हवाई महल है ये, संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। अ जेंटलमैन एट लार्ज देखते हैं, अ जेंटलमैन एट लार्ज का मीन्स होता है अ मैन विदाउट जॉब, बेरोजगार आदमी, बढ़िया है, ठीक है। आजकल जैसे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी क्या हैं, दे आर, ठीक है, वे सभी क्या हैं, वो जेंटलमैन एट लार्ज हैं, वो भी क्या है, उनके पास में बेरोजगार हैं, वो कोई जॉब नहीं है उनके पास में। अ मैन विदाउट अ जॉब, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं टू गेट अ जॉब, राइट, अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट देखते हैं 37, 37 क्या है, अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन मीन्स होता है मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नेदर टू मच नॉट टू लिटिल, मतलब होता है बीच का रास्ता, अ गोल्डन मीन मतलब बीच का रास्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो वीडियो हम कर रहे हैं इसमें हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, ये आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ही आप इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं आपको आगे बता दूँ, जो हमारी ब्लैक बुक है इसमें समथिंग 1200 ईडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, हम उन सभी को कंप्लीट करेंगे 50-50 के स्लॉट में, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है। चलिए आप उस वीडियो को भी, आने वाली वीडियोज़ हैं उनको भी इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, फ़ोन को प्ले करके या वीडियो को प्ले करके, जैसे भी आपको उचित लगे। आगे देखते हैं अ गुड समारिटन क्या होता है। अब देखिए समारिटन मीन्स होता है कि मतलब एक परोपकारी व्यक्ति, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करता है, एल्ट्यूरिस्ट बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्ट, ठीक है। अ हेल्पफुल पर्सन बोलेंगे, ए हेल्पफुल पर्सन, मददगार व्यक्ति जो हेल्प करने वाला होता है। नेक्स्ट देखते हैं अ ग्रीन हॉर्न। अब ग्रीन हॉर्न क्या होता है भाई, देखिए अगर कोई भी एनिमल है उसके जो सर पे हॉर्न होते हैं, सींग होते हैं, अब वो ग्रीन है, ग्रीन है मतलब, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एनिमल है ना वो अभी छोटा है, बच्चा है वो, यानी कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। तो वैसे ही अ ग्रीन हॉर्न का मतलब हो गया है भाई, देखिए जब छोटा एनिमल होता है तो उसके सर पे हॉर्न होते हैं, तो वो पके हुए नहीं होते, वो ग्रीन होते हैं, यानी कि वो ताज़ा ताज़ा होते हैं, ठीक है। तो मतलब उसको इतना अनुभव नहीं है अभी किसी भी बात का, तो वो भी इसी सेंस में दिया हुआ है। देखो एन एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई अनुभव ना हो। आ हेयर्स ब्रेथ जानते हैं, आ हेयर्स ब्रेथ, अब देखिए हेयर आप सभी जानते हैं, बाल, और ब्रेथ, तो इसका मतलब हो गया है टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, बहुत बारीकी के साथ में, मतलब जो बालों की दूरी होती है ना उस हिसाब से। ए हार्ड नट टू क्रैक देखते हैं, ए हार्ड नट टू क्रैक, तो इसका मतलब क्या हो गया है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ये सभी जानते हैं आप। अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होती है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर बोलेंगे ए टफ चैलेंज, मतलब लोहे के चने चबाना, मुश्किल काम हो गया ना ये। अ हॉर्नेस्ट नेस्ट क्या होता है, 42 देखते हैं, तो ये होता है हमारा एन अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, अ ट्रबलसम सिचुएशन होती है ये, ठीक है, अप्रिय स्थिति, ओके। चलिए नंबर 43 पे आते हैं, अ हॉट पोटैटो। अब हॉट पोटैटो क्या होता है देखते हैं इसको, अ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा, ठीक है, अ हॉट पोटैटो, अ कंट्रोवर्शियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पे एक रूल याद आया है ग्रामर का, मैं उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों जैसे देखिए आप फोटो है, सॉरी पोटैटो है, तो इस अगर आप इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, आप अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। वैसे ही टमाटो है, टमाटो का अगर आप प्लूरल बनाएंगे तब भी आप ई एस ऐड करेंगे, राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, ठीक है, और हम उनमें ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बना देते हैं, लेकिन आप समझिएगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोटो, फोटो, या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पियानो, PIANO, अब आप मुझे बताइए ऐसी स्थिति में आप इसमें एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, बताइए आप मुझे क्या लगाएंगे, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है, आपने अभी तक ये पढ़ा होगा ना कि ये एक अपवाद है कि फ़ोटो में एस लगेगा और पियानो में भी एस ही लगेगा, यस नहीं लगेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है मैं एक जल्द में ही एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसमें जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी ये सही बात है कि फ़ोटो के लास्ट में एस लगेगा, पियानो के लास्ट में एस लगेगा। और हमारी कुछ नाउन ऐसी हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, उनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रूल है वो मैंने सीखा था, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगा। सो काइंडली वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलिए, ए हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है? ए हाउस ऑफ कार्ड्स होता है एन इनसिक्योर स्कीम, मतलब ताश का घर, असुरक्षित योजना। कोई भी योजना है, कोई भी प्लान है, वो बहुत क्या है, वो असुरक्षित है। ठीक है। अ लेम एक्सक्यूज क्या होता है? तो देखिए ये होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब असंतोषजनक बहाना, मतलब एक ऐसा बहाना जो संतोषजनक नहीं है। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आगे देखते हैं 46। अ लाफिंग स्टॉक क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर होता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल होता है, यानी कि हंसी का पात्र, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण हंसी आए। नेक्स्ट है फिर हमारा अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एन एम्बिग्यूअस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, मतलब देखिए प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी करना। ठीक है भाई, देखिए लेफ्ट हैंड है ना, उल्टा हाथ है, आप इसको समझिएगा। मतलब आप किसी की प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा के रूप में आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 48। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। अब देखिए कोई भी लेपर्ड है वो अपने स्पॉट्स को तो चेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या हो गया है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस करेक्टर। अब देखिए ये किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है कि वो अपने चरित्र को बदल ले। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, कोयल होए ना उबला नोमन साबुन खाए, मतलब किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। अब देखिए अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब हो गया है यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, मतलब अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई यहाँ पे किसी का सीक्रेट पता लगा है, कोई आपको बात पता लगी है और आप उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं कि, तो आप उससे क्या बोलेंगे, मतलब ये नहीं कहेंगे मैंने सुना है या मुझे उसने बताया, आप ये कहेंगे ना अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मतलब मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ था। आपको पक्का पता है कि किसने बताया था, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे उस व्यक्ति ने बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मुखबिर है ना, आप उसकी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं। लास्ट देखते हैं 50 वाला, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग, अनुकूल भावना होती है। ठीक है, फ्रेंडली फीलिंग होती है, अनुकूल भावना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये किए हैं 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट। तो दोस्तों ये हमारा यूट्यूब पर चैनल है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बाकी तो देखिए आप जानते ही हैं कि अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, और बाकी वीडियोज़ भी इस सीरीज में बनी हुई हैं, आप उनको देखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।